दोस्तों, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट या यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट एक नी जॉइंट की आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट के लिए एक नई तकनीक है, एक नई सर्जरी है जो हम पिछले कुछ सालों से कर रहे हैं और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। हमसे लोग कई बार प्रश्न पूछते हैं कि ये पार्शियल नी रिप्लेसमेंट आप किस केस के अंदर करते हैं, ये कंप्लीट नी रिप्लेसमेंट से किस तरह डिफरेंट है और पार्शियल नी रिप्लेसमेंट और फुल नी रिप्लेसमेंट में फ़र्क क्या होता है। आप समझें कि अगर आपका जोड़ दर्द कर रहा है और अगर उसके अंदर एक्सरे में आर्थराइटिस है, तो आर्थराइटिस का मतलब है कि जोड़ के अंदर उसके कुशन का ख़त्म होना, हड्डी हड्डी के करीब आती है, आपस में रगड़ती है और चलने में कठिनाई देती है। ये आर्थराइटिस जोड़ के किसी एक कोने में हो सकती है जिसको वन कंपार्टमेंट डिजीज़ बोलते हैं, या फैला होता है जोड़ के अंदर जिसको हम बाई कंपार्टमेंटल या ट्राई कंपार्टमेंटल डिजीज़ बोलते हैं। जब भी आर्थराइटिस किसी एक कोने में या किसी एक कंपार्टमेंट में रहती है, हम सिर्फ उस कंपार्टमेंट को अगर चेंज करें तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। किसी किसी केसेस के अंदर जब डिजीज़ तीनों कंपार्टमेंट में हो जाती है नी जॉइंट के, तो कंप्लीट नी रिप्लेसमेंट या टोटल नी रिप्लेसमेंट करनी पड़ती है। आमतौर पे अगर हम डिज़ीज़ को बहुत जल्दी पकड़ लें, बहुत जल्दी डायग्नोज कर लें, जब वो किसी एक कोने में या एक कंपार्टमेंट में है, तो ऐसे केसेस के अंदर पार्शियल नी रिप्लेसमेंट एक बहुत बढ़िया ऑपरेशन है जिससे कि पेन को आराम मिलता है और पैर में पूरी चाल वापस आ जाती है। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट का मतलब होता है सिर्फ वो हिस्सा जोड़ का जिसमें आर्थराइटिस है उसको बदलना। इस सर्जरी में हम जॉइंट को खोलते हैं, जो डैमेज पार्ट ऑफ नी होता है उसको क्लीन करते हैं और उसमें नया छोटा सा डिस्क और नया छोटा सा सरफेस मेटल कैप लग जाती है, जिससे कि वो खुरदरा जो जॉइंट है वो दोबारा स्मूथ हो जाता है और उसके अंदर चाल वापस आ जाती है, मूवमेंट ठीक हो जाती है और पेन चला जाता है। इस सर्जरी का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इस सर्जरी के अंदर घुटने के अंदर की कोई भी लिगामेंट को नहीं काटा जाता। इसका मतलब है मरीज़ को सर्जरी के बाद अपने नी के अंदर वही फीलिंग आती है जैसे कि नॉर्मल नी में है, यानी कि इस सर्जरी के बाद वो ज़मीन पे भी बैठ सकता है, इस सर्जरी के बाद वो पलाती मार के भी बैठ सकता है, इस सर्जरी के बाद मंदिर या गुरुद्वारे में जाके अगर वो मत्था टेकना चाहे तो वो झुक के मत्था भी टेक सकता है। जो लोग हमारे मुस्लिम समाज के हैं जो कि नमाज़ पढ़ते हैं, वो नमाज भी पढ़ सकता है उस नी रिप्लेसमेंट के बाद। उससे हमारे डे टू डे एक्टिविटी, दिनचर्या जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं होती। सीढ़ियाँ चढ़ना, तेज़ तेज़ सैर करना, साइकिल चलानी, ज़मीन पे बैठना, पलाती मार के बैठना, इंडियन टॉयलेट को यूज़ करना, सारा संभव होता है। तो यानी अगर हम डिज़ीज़ को जल्दी आइडेंटिफाई कर लें और हमें ये समझ में आए कि डिज़ीज़ सिर्फ एक कंपार्टमेंट में है, तो ये पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, जिसको पार्शियल यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, पार्शियल यूनी कंपार्टमेंट नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं, इस सर्जरी से हम पूरी चाल, पूरी एक्टिविटी और वही फंक्शनल एक्टिविटीज़ जो पेशेंट करना चाहता है अपनी लाइफ में, वो सारी कर सकते हैं। इस सर्जरी का इंसिजन भी बहुत छोटा होता है, इसका इम्प्लांट बहुत सुपीरियर क्वालिटी का है और इसकी लॉन्जिविटी यानी ये इम्प्लांट 25 से 35 साल तक चलता है, जिसका मतलब है कि इसकी लाइफ और इस जॉइंट की उम्र बहुत है। ये सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया में की जाती है। 24 घंटे के बाद चलना अलाउड होता है। 2 हफ्ते के अंदर पेशेंट स्टेयर्स क्लाइंब कर सकता है और करीब महीने भर बाद साइकिलिंग एक्सरसाइजेज भी शुरू कर सकता है। पार्शियल नी रिप्लेसमेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू टोटल नी रिप्लेसमेंट, जिसमें रिकवरी में टाइम भी लगता है और सर्जरी कंपैरेटिवली बड़ी भी होती है। तो जिस भी पेशेंट में डिजीज़ कम है, एक ही कंपार्टमेंट में है, उसके अंदर पार्शियल नी रिप्लेसमेंट एक बहुत अच्छी टेक्निक है, एक बहुत अच्छी सर्जिकल मोडालिटी है, जिससे हम जॉइंट की तकलीफ़ को ख़त्म कर सकते हैं, पेशेंट को वापस अपनी एक्टिविटी पे ला सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में माध्यम से आपको समझ आया होगा कि कैसे पार्शियल नी रिप्लेसमेंट से लाइफ चेंज होती है। क्योंकि ये सर्जरी छोटी है इसलिए इसके एडवांटेज भी बहुत ज़्यादा हैं। इसमें कोई ब्लड लॉस भी नहीं होता और रिकवरी बहुत फास्ट है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो
तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ ये इन्फॉर्मेशन को शेयर करें और जितना हो सके इस वीडियो को और इसकी इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करें। थैंक यू वेरी मच।